गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चे आ गए? यस सर। अच्छा ठीक है, जो नहीं आए हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन वो सब बच्चे आ सकते हैं। ओके। यस सर। तुम्हारे पास इतने बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रेजेंट हैं। अब धीरे धीरे बच्चे आएंगे। ठीक है। यस सर। चलो बात करते हैं बेटा, जो हमारी टॉपिक है हम अपनी मेन टॉपिक पे चलते हैं। ओके। यस सर। जैसे सारे बच्चों को पता है कि अपनी क्लास जो है, कौन है बेटा? हाँ ठीक है। जैसे सभी को मालूम है ना कि हाँ आने वाले समय में हमारी कोचिंग ओपन हो रही है यस सर। और हर तरीकों से हमें पढ़ाई करनी है। अपने माइंड से अपने दिमाग से हमको चलना है। किसी के दूसरे के कंपेयर में नहीं रहना है कि हमें किसी दूसरे के कंपेयर में रहने की जरूरत है। तो सारे बच्चे मुझे देख रहे होंगे वैसे, और जितने भी बच्चे हैं सबको मालूम है बेटा, जो ऑनलाइन भी हैं ऑफलाइन बच्चे सुन रहे हैं या जो भी पेरेंट्स हमारे पास जुड़े हुए हैं, सबको मैं ये बता रहा हूँ कि कोचिंग का उद्घाटन हमने, जो कोचिंग का बेटा आप सभी लोग ने सोच रहे थे 1 अगस्त में ओपन होगा, वही कोचिंग आप 5 मई को भव्य अच्छी तरह से उद्घाटन होगा। और जिसमें से आपको हर तरीके से टीचर मिलेंगे, छोटे बड़े टीचर सारे होंगे, और 1 से लेकर के 12 तक सभी बच्चों का पढ़ाई होगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम होंगे उनके लिए हिंदी मीडियम, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम। मतलब कि कहने का ये है कि हमारे यहाँ जो क्लास चलेगा वो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, सीबीएसई का मतलब होता है सेंट्रल, मतलब कि केंद्र शासित के द्वारा भी हमारी कक्षाएं चलेगी। जो दिल्ली बोर्ड से हमारी कक्षाएं आती हैं या दिल्ली बोर्ड से भी पढ़ाई होगी, वो सब हमारे यहाँ क्लास बच्चों के लिए चलती रहेगी। और जो टीचर होंगे उनमें कोई दिक्कत नहीं होगा और बच्चे में भी कोई परेशानी नहीं होगी कि जैसे आने जाने के लिए क्या है और रहने के लिए क्या दिक्कत है। तो जिस तरह से मैंने सोचा था कि उसी तरह से बहुत अच्छी पोजीशन पे हमने ले चल करके खड़ा किया। और इसमें बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे पास आए भी हैं। कम से कम अगर देखा जाता है तो हमारे पास यहाँ पे कम से कम संख्या इसमें बता रही है बच्चों की 35 से 40 बच्चे हमारे पास ऑनलाइन जुड़े हैं। और ऐसे हम देखते हैं जो हमारे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं हमारे ऑफलाइन, तो ऑफलाइन बच्चे भी हमारे यहाँ 8-10 बच्चे प्रेजेंट हैं। बुलाया गया था औरों को लेकिन अभी आ नहीं पाए हैं किसी कारणवश। गांव में थोड़ा एक रिलेशनशिप में किसी के यहाँ दुर्घटना हो गई थी, तो सो इसी वजह से हमारे यहाँ के बच्चे ऑफलाइन में ना तो पेरेंट्स पहुंच पाए हैं और ना तो बच्चे ही पहुंच पाए हैं। तो जो भी आए हैं हम उनको यही बताना चाहते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अपना चैनल पे जा करके माँ वैष्णो कोचिंग क्लासेस को ढूंढेंगे, तुरंत आपको मेरा फोटो, मेरे कोचिंग का नाम, हर चीज हम ही से मिलेंगे और हमारी ही तरह आपको बेस्ट टीचर मिलेंगे। ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं आप सभी लोग के लिए। हम जो चीज बेटा देखो, एक चीज समझिएगा आप सब लोग, ठीक है? जो भी ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी समझेंगे। पहली चीज क्या समझना है कि देखो, सभी लोग पढ़ते हो मन से पढ़ो, कोई उसमें एक पद दो राय नहीं है। सभी लोग गरीब बच्चे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन भी जुड़े हुए बच्चे हमारे पास, कुछ भी पुअर पर्सन से बिलोंग करते हैं एंड कुछ बड़े घर से भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो जो बड़े बच्चे हैं कृपया उनको भी बताना चाहते हैं कि वो शांत माहौल से रहें। ए बेटा, आवाज ना करो, तुम डिस्टर्ब मत करो मुझे, ठीक है? बेटा जो बड़े बच्चे हैं, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो जो भी बड़े बच्चे हैं कृपया, जिनको ये नहीं पता रहता है कि धान क्या होते हैं, गोबर की खाद क्या होती है, और वो सब सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, सिर्फ फैन की हवा खाते रहते हैं, कूलर की हवा खाते रहते हैं,
मैं उनको बार बार प्रेशर डालता हूँ, बेटा जब मॉर्निंग में आपका क्लास लेता हूँ तो मॉर्निंग में भी ये बताता हूँ कि आप सभी लोग अगर अपने आप पे कंपेयर रखते हो, हमेशा थोड़ा थोड़ा बाहर की भी हवा लीजिए और थोड़ा थोड़ा बाहर का भी पानी पीजिए। अगर आप उसी घर में पड़े रहेंगे तो आपको बीमारी भी हो सकती है। और जो भी हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी हो या ऑफलाइन में भी हो, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, मैं सभी को सूचना दे रहा हूँ कि 5 तारीख को कोचिंग का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें से क्लास ऑफ मैनेजमेंट सभी बच्चों को मालूम है कि ऑनलाइन के थ्रू और ऑफलाइन के थ्रू दोनों क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। जिसमें पहली टॉपिक की बात यह है कि जैसे कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, अगर हमारे यहाँ बच्चा पढ़ रहा है तो उनके लिए हम वीडियो स्क्रीन दिखाएंगे, प्रोजेक्टर के थ्रू स्क्रीन दिखाएंगे बच्चों को। जैसे आपको पता होगा कि आप सभी लोग टीवी और यूट्यूब कभी देखे होंगे, ऐसा तो नहीं टीवी वगैरह नहीं देखे हैं। जिस तरह से आपको टीवी पे फिल्म वगैरह दिखाया जाता है और मोबाइल पे हर चित्र वगैरह दिखाई देती है, या आप जिस तरह से फोटो पिक करते हैं, फोटो खींचते हैं, फोटो देखते हैं, सेम उसी तरह से हमारी कोचिंग में ये मैं लेकर आ रहा हूँ कि आप जैसे मुझको इस थ्रू देख रहे हैं वैसे पढ़ाएंगे। जब हम पढ़ाएंगे, जो टीचर पढ़ाएंगे, वो आपको इसी जैसे हम बोल रहे हैं आपको वीडियो देंगे। जैसे कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, हमारे पास 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चे में से 2 बच्चों को नहीं समझ में आया और 8 बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए। किस कारणवश नहीं समझ पाए? भाई हमने अपने कोचिंग में सुविधा रखा हूं कि हमारे यहाँ कैमरा लगे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। बच्चा घर पे गया है, नहीं समझ पाया है, तो वो बच्चा हमारे कोचिंग में रुक करके भी पहुंच सकता है, या तो वो अपने घर पे जाकर के वीडियो लेक्चर उसके फोन पे भेज दिया जाएगा, फोन पे भी देख सकता है मेरा वीडियो बार बार। जहां जहां नहीं समझ में आ रहा है उसको रोक रोक करके, गाना बजाने से अच्छा है कि वीडियो रोक रोक करके पढ़ ही लिया जाए। तो ये सुविधा भी हम दे रहे हैं बच्चों को। दूसरी सुविधा क्या दे रहे हैं, जैसे आपको बेटा बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है, आपको बोर्ड पे नहीं समझ में आ रहा है, आपको पीडीएफ हमने जिस नोट से पढ़ाया जाता है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसका हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे नोट्स भेज देंगे। आप उस नोट्स पे खोलेंगे, जैसे पेज खोलेंगे तैसे सब कुछ मिल जाएगा आपको, प्योर एकदम सेम लिखा लिखा मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने इस तरह से बच्चों के लिए व्यवस्था किए हैं। और दूसरी व्यवस्था क्या है कि हमने जैसे अपने बच्चों के लिए, जैसे हमने बच्चों के लिए काफी चीज जो है हमने रखा है। ठीक है, कि आप सभी लोग ने देखे होंगे बहुत ऐसी चीजें हैं कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे डेली न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है हमारे यहाँ डेली न्यूज़पेपर, मतलब जो मार्केट में दैनिक जागरण, अमर उजाला के जो पेपर आते हैं, हम बच्चों के लिए ये प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़पेपर भी रखते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमने जो कंपेयर में, बेटा साक्षी क्या कह रही हो? एक सेकंड, चैट में बताते हैं हम तुमको। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख कर बताता हूँ आपको। नहीं नहीं नहीं, टाइम बता करके बताता हूँ मैं। ठीक ठीक, हाँ। तो बेटा साची पूछ रही थी कि सर जो है जो अभी 10th वाले और 12th वालों का वो क्लास टाइम फिट हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो क्लास 12th वाले बच्चों का, 11th वाले बच्चों का है, 10th वाले बच्चों का टाइम टेबल है, वो अभी हमने क्लियर रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। और वो सब जो स्पष्ट होगा वो 5 तारीख के बाद में ही डिसाइड कर दिया जाएगा। बाकी आपको टीचर हर तरह से तो मिल ही जा रहे हैं, लेकिन जो टाइम का मैनेजमेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग दिया गया है, बच्चों को शेड्यूल दिया गया है, वो अलग अलग तरीकों से रखा जा रहा है। ठीक है बेटा, Yes, sir. जैसे बेटा आप सभी लोग समझिएगा, जो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं वो समझेंगे, जो ऑफलाइन बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए देखो बेटा, जैसे आप सभी लोग पढ़ते हो, ठीक है, जो बच्चे 3 से लेकर के कक्षा 12 तक बच्चे जो भी होंगे, वो सारे बच्चों को कोचिंग में बुलाया जाएगा, बच्चों को कोचिंग में पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे केजी, यूकेजी 1 2 में होंगे उनको घर पे पढ़ा दिया जाएगा। या जिन बच्चों को टैलेंटेड देखेंगे, जो बच्चा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, उसको भी अपने पास बुला ले जाएंगे हम। समझ गए कि नहीं समझिए? Yes, sir. तो वहां पे ही पढ़ाया जाएगा। जैसा जिस अकॉर्डिंग से बच्चा होगा उसी हिसाब से बच्चों को सेल्फ स्टडी कराया जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? Yes, sir. तो सभी बच्चे हमारी बात को समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. तो सभी लोग समझ रहे हो तो बहुत अच्छा है। तो सारे बच्चे ये समझिएगा, जो बच्चे, एक चीज बेटा और बता दे रहा हूं
कि जो बच्चे अगर अभी भी हमारे रजिस्टर पे, जैसे आपको अगर मैं अपना रजिस्टर दिखाऊं बेटा, जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है बच्चों का, मैं अपना रजिस्ट्रेशन अगर बच्चों को दिखाता हूँ आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारे बच्चों का नाम, फोटो वगैरह सब बच्चों का लिखा जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे, कम से कम इतनी मोटी रजिस्टर है, कम से कम 50 बच्चों का नाम इस रजिस्टर में ऐड हो गया है। जो बच्चे हमारे कोचिंग में, एक चीज बेटा समझिएगा, जो बच्चा हमारे कोचिंग में अभी अगर एडमिशन करा ले रहा है, वो 50 रुपए में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर 200 रुपए प्रति सब्जेक्ट बच्चा हमारे यहाँ पढ़ाई कर सकता है, हर सब्जेक्ट वाइज 200 रुपए। नहीं तो जैसे अगले मंथ में, जैसे हमने अगस्त तक ये रूल किया है कि बच्चों का पढ़ाई जो होगा वो 50 रुपए में, बेटा तुम सब लोग भी समझिएगा, जो हमारे यहाँ बच्चा अभी तक एडमिशन करा लेगा उसका 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो बच्चा अगस्त के बाद आएगा, इसी कागज पे बेटा, इसी डायरी पे, इसी रजिस्टर पे बच्चों का 350 रुपए लगेगा। और जो हमारे यहाँ केजी से लेकर के 5 तक बच्चे होते हैं, उन बच्चों का जो क्लास होगा, वो उन बच्चों का फीस ही 150 रुपए में पांचों सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। 150 रुपए में पांचों सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। और जो 6 से लेकर के 8 तक बच्चे हैं, उनको 300 रुपए में पूरा पांचों सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाएगा। कितने सब्जेक्ट, कितने रुपए में? 300 रुपए में। और जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं, उनको 200 रुपए प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ा दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट के पीछे 200 रुपए। समझ रहे हो नहीं? जैसे मैथ पढ़ रहा है तो उसको 200, केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ रहा है 200 रुपए। ठीक है, इसी तरह से हर बच्चों को 200 रुपए अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया जाएगा। और जो बेटा 11th-12th वाले हैं, उनके लिए 300 रुपए, 250 रुपए है। 250 रुपए प्रति सब्जेक्ट है बच्चों का फीस। जैसे वो पढ़ना चाहते हैं उसी तरह से उनको पढ़ाया जाएगा। मेन चीजें ये है बेटा, इस पे जरिया ये है मेरा कहने का, कि आपको 200 रुपए में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें मिल रही हैं। जो वीडियो नहीं समझ पा रहे हो, आपको वीडियो लेक्चर वीडियो प्रोवाइड मिल रही है, प्लस आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। जो चीज आप देखे नहीं होंगे वो चीज आपको देखने को मिल रही है। तो आप सभी लोग बिल्कुल हिरासिएगा मत, और बेस्ट टीचर से पढ़ने के लिए आप माँ वैष्णो कोचिंग क्लासेस में जरूर ऐड होइएगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप सब लोग आएंगे और आप सब लोग पढ़ेंगे भी मन लगा के। सही है कि नहीं है? तो हम एक बार, ये हमारे बच्चे हैं हमारे कोचिंग के, ये देखिएगा सारे बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत बच्चे हमारे कोचिंग में हैं, ऐसे ढेर सारे बच्चे आते जाते रहते हैं। तो सारे बच्चे से भी हम अनुरोध करते हैं कि कम से कम एक दूसरे के कंपेयर में भी जाइएगा और दूसरे लोगों को भी बताइएगा। बच्चे, ये भैया ये हमारी शाम की बैच है, जो हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन से बच्चों को? छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हमारे छोटे बच्चे हैं, इनको हम शाम को पढ़ाते हैं। बड़े बच्चों को सुबह 5:30 बजे पढ़ाते हैं हम। ठीक है, तो बड़े बच्चे भी इसमें से 1-2 बच्चे हैं, और बाकी बच्चे आए नहीं हुए हैं। जैसे हम आपको बताया, गांव में कुछ मतलब कि दुर्घटना हो जाने की वजह से बच्चे और कुछ लोग वहां चले गए, तो इसलिए मीटिंग अटेंड तो नहीं करनी चाहिए था। लेकिन बट जो बच्चे आ गए हैं, तो मैं इसीलिए सोचा कि हाँ चलो ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, फिर मैं मीटिंग आज के यहीं क्लोज करता हूँ। और सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स, सारे अभिभावक इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अपनी कोचिंग, सब माँ वैष्णो कोचिंग क्लासेस 5 तारीख को धुआं धुआं होने वाला है। और बेस्ट लकी तरह से इतना तेज होगा धुआं धुआं, क्या बताएं, कुछ कहने वाला नहीं है। जब अपनी कोचिंग स्टार्ट होगी तो उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं, ये तो कुछ कहा नहीं सकता है। लेकिन जो 40 से 45 मिनट का समय रहेगा, वो बच्चों को जो टाइम दिया जाएगा, समझ लीजिए जैसे आप 1 किलो, अगर आप जो है गेहूं लेते हैं, ठीक है, अगर आप 1 किलो गेहूं लेते हैं और 1 किलो गेहूं में देखते हैं कितने दाने होते हैं, उसको 1 सेकंड भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता तौलने में। लेकिन हमारा जो माइंडेड बच्चों को जो 45 से 40 मिनट पढ़ाएंगे, उसमें क्या नहीं पता है, क्या पता है कि कितना वर्ड निकल जाए बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहते हैं बच्चे कि कम से कम सभी लोग पढ़ाई करो और मेहनत करो। सारे बच्चे हमारे कोचिंग में ऐड हो जाओ, और कुछ बच्चे ऐड भी हैं, कुछ बच्चे ऐड भी नहीं हुए हैं। चलिए ठीक है बेटा, फिर मैं क्लोज करता हूँ मीटिंग यहीं पे। ओके, बाय बाय बेटा।